News Hub, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़रत आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। चाइना का यूएस से बदला, यूएस के इंपोर्ट्स पर लगाए 15% तक एक्स्ट्रा टैरिफ। चाइना ने यूएस के नए टैरिफ के तुरंत जवाब दिया है। बीजिंग ने यूएस से आने वाले चिकन, वीट, कॉर्न, कॉटन पर 15% और सोयाबीन, पोर्क, बीफ जैसे फूड प्रोडक्ट्स पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का फैसला किया है। ये फैसला 10 मार्च से लागू होगा। ट्रम्प ने चाइना के गुड्स पर टैरिफ 20% तक बढ़ा दिए थे, जिसके जवाब में ये एक्शन लिया गया है। यूएस चाइना ट्रेड वॉर एक नए लेवल पर पहुंच गया है। चाइना ने कहा है कि WTO रूल्स के खिलाफ है और वो अपने हक की रक्षा करेगा। महाराष्ट्र के 24 चेक पॉइंट्स बंद होने की तैयारी, जिससे व्यापार को मिल सकता है बूस्ट। महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट 24 चेक पोस्ट बंद करने का रिपोर्ट तैयार कर रहा है। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये कदम ट्रेड ग्रोथ और स्मूथ गुड्स मूवमेंट के लिए जरूरी है। ये प्रपोजल 15 अप्रैल तक सबमिट होगा। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विवेक भीमनवर ने कंफर्म किया कि लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज सॉल्व होने के बाद फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इससे करप्शन और डिलेस कम होंगे। साथ ही नया ट्रांसपोर्ट भवन भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप हो रहा है, जो ऑटोमेटेड व्हीकल और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से कनेक्टेड होगा। बीड सरपंच संतोष देशमुख मर्डर का बड़ा असर, महाराष्ट्र के मिनिस्टर धनंजय मुंडे ने दिया इस्तीफा। महाराष्ट्र के फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर धनंजय मुंडे ने अपना इस्तीफा दे दिया है। ये फैसला तब आया है जब बीड सरपंच संतोष देशमुख के मर्डर की फोटोज वायरल हो गई। मुंडे के करीबी सहयोगी वाल्मीकि कराड़ इस मामले में पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। उन्होंने अपनी तबीयत खराब होने का हवाला दिया है, लेकिन विरोधी दल इसको मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नतीजा बता रहे हैं। ऑपोजिशन ने सरकार पर भी सवाल उठाया है और इम्पार्शियल इंक्वायरी की डिमांड की है। महाराष्ट्र की राजनीति में ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। धनंजय मुंडे के इस्तीफा के बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्म हो चुकी है। वहीं मनोज जरांगे ने अपनी नई मांग का दावा किया। एक दिन धनंजय मुंडे जेल के अंदर होंगे, मनोज जरांगे ने दिया बड़ा बयान। मराठा एक्टिविस्ट मनोज जरांगे पाटिल ने अब धनंजय मुंडे पर नया अटैक किया है। बीड के मस्सोज गांव विलेज में सरपंच संतोष देशमुख के नृशंस हत्या के बाद धनंजय मुंडे का रिजिग्नेशन तो हो गया है, लेकिन ऑपोजिशन अब भी संतुष्ट नहीं है। मनोज जरांगे ने डिमांड किया है कि धनंजय मुंडे सिर्फ को एक्यूज नहीं है, बल्कि मेन एक्यूज्ड हैं। उन्होंने कहा, धनंजय मुंडे ने पूरी साजिश रचा है, अब उनका MLA पद भी छोड़ा जाए। क्या धनंजय मुंडे की सियासत अब खत्म होने वाली है? इस मुद्दे ने महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को और गर्म कर दिया है। थाने में पहली बार पॉट टैक्सी ट्रायल्स शुरू हुए, जिससे ट्रैफिक से मिलेगी राहत। थाने के घोड़बंदर एरिया में ट्रैफिक कंजेशन कम करने के लिए पॉट टैक्सी ट्रायल्स स्टार्ट हो गए हैं। ये एलिवेटेड ट्रैक पर चलेंगे, जो रोपवे जैसा होगा और खासकर बारिश के समय वाटर लॉगिंग की वजह से होने वाली देरियों को दूर करेगा। पहला रूट भयंदरपाड़ा से विहांग हिल तक 108 किलोमीटर का होगा, जिसमें पॉट टैक्सी 60 से 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 16 पैसेंजर तक ले जा सकेंगी। अगर पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो मीरा भयंदर में भी एक्सपांड हो सकता है। ये पूरा प्रोजेक्ट बिना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या स्टेट गवर्नमेंट का खर्चे पर किया जा रहा है। नई शादी के बाद मुंबई कांस्टेबल ने फैन से लटक कर अपनी जान दे दी। मुंबई के गोरेगांव एरिया में एक 37 साल के पुलिस कांस्टेबल ने अपने घर में फैन से लटककर आत्महत्या कर ली। ये कांस्टेबल कुरार पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था और सिर्फ 3 महीने पहले शादी हुई थी। इंसिडेंट सोमवार दोपहर का है, जिसमें सीनियर ऑफिशियल तुरंत पहुंचे, पर हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। सुसाइड की वजह अब तक क्लियर नहीं, लेकिन पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट रजिस्टर कर लिया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। मुंबई कोस्टल रोड पे 24 साल के ड्राइवर से तेजी से BMW की टक्कर हुई। मुंबई कोस्टल रोड पर एक तेज रफ्तार BMW का जोरदार एक्सीडेंट हुआ। 24 साल का ड्राइवर ऋषभ अनेजा, जो जुहू का रहने वाला है, रविवार सुबह गाड़ी से कंट्रोल खो बैठा और वर्ली के पास रेलिंग से टकरा गया। ये पूरा इंसिडेंट CCTV में कैप्चर हुआ और वीडियो वायरल हो गया है। कोई चोट नहीं आई है, लेकिन वर्ली पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। वीडियो में गाड़ी को लेन चेंज करते और स्पीड से टकराते देखा जा सकता है। डोंबिवली में पार्क के सुरक्षित प्लॉट पर बनाई गई इलीगल बिल्डिंग को गिराया गया।
डोंबिवली ईस्ट के ठाकुरली खंबलपाड़ा एरिया में एक इलीगल 4 माले की बिल्डिंग को कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपैलिटी ने गिरा दिया है। ये बिल्डिंग एक रिजर्व गार्डन प्लॉट पर बिल्डर चेतन माली ने बनाई थी। पहले ही इसे इलीगल डिक्लेयर किया गया था, लेकिन बिल्डर ने खुद नहीं गिराया। असिस्टेंट कमिश्नर हेमा मुंबारकर ने डिमोलिशन टीम के साथ एक्शन लेकर इसे गिरा दिया है। इलीगल कंस्ट्रक्शन पर सख्त एक्शन जारी रहेगा। वीर संतोष देशमुख मर्डर केस की वीडियो बाहर आने के बाद में थाने में शिंदे शिवसेना ने वाल्मीकि कराड़ का पुतला जलाकर अपना गुस्सा दर्शाया। थाने के तेम्बी नाका एरिया में शिवसेना शिंदे ग्रुप के एक्टिविस्ट ने वाल्मीकि कराड़ के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और उनका पुतला जला दिया। सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के कुछ फोटोज वायरल होने के बाद गुस्सा भड़क गया। एमपी नरेश मास्के के नेतृत्व में शिव सैनिक ने वाल्मीकि कराड़ को फांसी दो की डिमांड की है। प्रोटेस्ट की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया, जिसमें लोकल लोगों को परेशानी हुई। इस मुद्दे के बाद स्टेट भर में और प्रोटेस्ट होने की संभावना है। कल्याण के नगर निगम ने की सख्त कार्रवाई, मुहाने की इलीगल वीकली मार्केट को बंद किया गया। कल्याणी की मुहाने एरिया में हर हफ्ते लगने वाले इलीगल मार्केट म्युनिसिपैलिटी के ए वार्ड टीम ने सोमवार को बंद कर दिया। रास्ता ब्लॉक हो रहे थे, पेडेस्ट्रियन और गाड़ियों को दिक्कत हो रही थी। वेंडर्स ने इलीगल तरीके से रोड ऑक्यूपाई कर लिए थे। असिस्टेंट कमिश्नर प्रमोद पाटिल उनकी टीम ने सख्त एक्शन लेते हुए मार्केट को तुरंत बंद कर दिया है। अथॉरिटीज ने स्पष्ट किया है कि अगर इलीगल मार्केट वापस लगे तो और भी बड़ा एक्शन लिया जाएगा। कल्याण में सैंड माफिया पर करारा एक्शन लिया गया, जहां 60 लाख का सामान तबाह किया गया। कल्याण के रीति बंदर और गंधारे बे एरिया में सैंड माफिया के खिलाफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सख्त एक्शन लिया। इलीगल सैंड माइनिंग क्रीक के किनारे सक्शन पंप्स और बोट से हो रही थी, जिसकी वजह से खेत और बायोडायवर्सिटी को नुकसान हो रहा था और फार्मर्स ने इस मामले की कंप्लेंट की थी। 60 लाख का सामान तोड़ा गया, जलाया गया और डुबाया गया। तहसीलदार सचिन शेजल के ऑर्डर्स पर यह एक्शन हुआ। माफिया साइट से भाग गए थे और पानी में छुप गए, पर उनका सारा इलीगल सामान बिना किसी राहत के तबाह कर दिया गया। कल्याण डोंबिवली रिक्शा ड्राइवर्स ने अपना बड़ा गुस्सा दर्शाया। मीटर्स की हेराफेरी पर होगा बड़ा विरोध। कल्याण डोंबिवली के रिक्शा ड्राइवर्स ने मीटर पूर्ण संतुलन प्रोसेस से परेशान हैं। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर और प्राइवेट सेंटर ड्राइवर्स पर गलत तरीके से मीटर एडजस्ट करने और एक्स्ट्रा चार्जेस लगाने का आरोप लगा है। जीएसटी रिसीप्ट देना मैंडेटरी है, पर प्राइवेट सेंटर्स ये नहीं दे रहे हैं। रिक्शा ड्राइवर ओनर एसोसिएशन ने लीगल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को कंप्लेंट दी है और एक्शन की डिमांड की है। रिक्शा यूनियंस का कहना है कि अगर ये इशू सॉल्व नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन हो सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में इंडियन क्रिकेटर्स ने क्यों पहना है ये ब्लैक आर्मबैंड्स, जानते हैं पूरी जानकारी। इंडिया के प्लेयर्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में ब्लैक आर्मबैंड्स पहनी थी। ये ट्रिब्यूट था मुंबई क्रिकेट के लेजेंड पद्माकर शिवालकर के लिए, जो 84 साल की उम्र में दुनिया छोड़ गए। शिवालकर रणजी ट्रॉफी के बाद एक बड़े स्टार थे। उन्होंने 579 विकेट्स लिए थे अपने पूरे करियर में। बीसीसीआई ने उनकी लेगेसी को सैल्यूट किया और उनको एक ट्रू लेजेंड बताया। उनका करियर इंटरनेशनल लेवल तक नहीं पहुंच सका, पर मुंबई क्रिकेट ने उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चंद्रपुर में हुई आत्महत्या से हलचल, जहां 25 साल का लड़का और 14 साल की लड़की टावर से लटके हुए पाए गए। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के उचाली गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 25 साल का रोहित रमेश लिंगायत और उनकी 14 साल की गर्लफ्रेंड का शव एक हाई वोल्टेज टावर इलेक्ट्रिसिटी टावर से लटका हुआ मिला। लड़की, जो 9th क्लास की छात्र थी, अभी हाल ही में हॉस्टल से घर आई थी। दोनों 26 फरवरी से लापता थे। उनकी बाइक टावर के नीचे मिली। इससे लगता है कि दोनों ने बाइक का इस्तेमाल करके फांसी लगाई। पुलिस इस दुखद हादसे की जांच कर रही है। न्यूज अब चैनल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार। मैं नुसरत आजमी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। धन्यवाद। News Hub, born to fight for right.